हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप सर आज आपको रियल नंबर पढ़ाने जा रहे हैं। रियल नंबर स्टार्ट करने के पहले हम आप लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में बताना चाहते हैं। नंबर्स के बारे में अभी तक आपने जो पढ़ा है, जैसे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होता है, रैशनल नंबर्स होता है, फिर रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर्स में दो पार्ट आते हैं। एक पार्ट जो होता है वो होता है रैशनल नंबर, और जो दूसरा होता है वो इरेशनल नंबर्स होता है। ये सब जानने के बाद हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर्स, इसमें हम लोग दो एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। ये जो दो एप्लीकेशंस है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वो यहाँ पर जो हम लोग स्टडीज करते हैं, इससे हम लोग क्या सीखते हैं। अभी तक आप डिवाइड आप करना जानते हैं, लेकिन डिवाइड का जो रूल होता है उस चीज़ को या उसके बीच में जो भी हम लोग डिविडेंड, डिवाइडर, कोसेंट, रिमाइंडर जो भी लेते हैं उसमें क्या उसका रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे। इसी रिलेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा में स्टडीज करेंगे। ये किसी भी नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो उस नंबर के बीच में रिमाइंडर होता है, कोसेंट होता है, तो रिमाइंडर और डिवाइडर के बीच में क्या कंडीशन है, इसका जो डिफाइन होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that a greater than b can be expressed as a is equal to b cube plus r, where 0 less than equal to r less than b। यहाँ पर a जो है यह डिविडेंड होगा, b जो है डिवाइडर होगा, q जो होगा वो कोसेंट होगा, और r जो होगा वो रिमाइंडर होगा। कोसेंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, कोसेंट बड़ा हो b से छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है। यह डिपेंड करता है डिविडेंड पर कि हमारा कोसेंट का वैल्यू क्या होगा। हमको मेनली जो स्टडीज करना है वो डिवाइडर और रिमाइंडर के बारे में, कि डिवाइडर से रिमाइंडर का क्या रिलेशन है। तो जब हम किसी भी डिविडेंड को जब हम किसी डिवाइडर से जब डिवाइड करते हैं तो कंडीशन होता है कि जो रिमाइंडर होता है वह 0 से बड़ा और बराबर होगा, और डिवाइडर से वो हमेशा छोटा होगा। ये जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का कंडीशन है, किसके बीच में, b और r के बीच में। b का मतलब हो गया डिवाइडर और r का मतलब हो गया रिमाइंडर। सेकंड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है कि जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर आप लोग जानते होंगे, कंपोजिट नंबर को जब हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिकली एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसका मतलब यह होता है कि जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो उसका वह जो रिजल्ट होता है वो यूनिक होता है। ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इतना जानने के बाद हम बेसिकली जो हमारा जो स्टडी होगा वो होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पर हम लोग सवाल बनाएंगे। सवाल जो हम बनाएंगे तो उस सवाल में आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा टू फाइंड द HCF of any given two positive numbers। कि किसी भी दो गिवन
पॉजिटिव नंबर्स का हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ जो आपने रूल पढ़ा है, हम उस बेसिस पर नहीं फाइंड करेंगे, हम लोग उसको फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। Find the HCF of 272 and 1032। हम यूजिंग करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का। लिखेंगे here is A is equal to 1032 and B is equal to 272। कंडीशन A ऑलवेज ग्रेटर देन B। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड हम जब करेंगे इसको इस तरह से करेंगे। यहां पर जो है हम लोग इसको सबसे पहले 3 टाइम्स लेंगे। 6 इसको दाना दो इसको। Find the HCF of 272 and 1032। हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे इसको तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे here is A is equal to 1032 and B is equal to 272 where A greater than B, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 1032 जो होगा वो ग्रेटर होगा
272 से। अब इसको हम लोग जो डिवीजन जो जानते हैं, जो डिवाइड करने के लिए हम उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे। तो 272 है, डिवाइड किसको करना है 1032 को। तो सबसे पहले कितना हम लोग 3 चांस लेंगे, कितना होगा 716 होगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा 216। जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर था अब वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 216 से, कितना लेंगे 1 चांस लेंगे, कितना होगा यहाँ पे 56 हो जाएगा। फिर 56 से अब जो हमारा यहाँ पे जो डिवाइडर था अब वो हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 3 चांस लेंगे 168 आएगा, फिर कितना हो जाएगा 48। फिर जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर है वो हमारा क्या हो जाएगा डिविडेंड। फिर हम 48 से 56 को जब डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स लेंगे 48 होगा, फिर हम माइनस करेंगे 8 होगा, और फिर हम जो यहाँ पर हमारा डिविडेंड है वो हमारा क्या हो जाएगा डिवाइजर। तो 6 टाइम्स लेंगे तो 48 हो जाएगा, ये 0 0 कट गया। अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 1032 इज इक्वल टू जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर है b का वैल्यू 272। इसको देखकर ये जो हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। तो b का वैल्यू कितना है 272 है, इनटू कितना चांस दिया है 3, रिमाइंडर हमारा कितना आया 216। अब जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। अब जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है वो हमारा यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा। आप इसको भी यहाँ पर देखेंगे 216 ये हमारा डिवाइजर है और डिविडेंड कितना हो गया 272। हम कितना चांस लेंगे 1 चांस लेंगे, रिमाइंडर कितना आया है 56 प्लस कितना हो जाएगा 56। फिर हमारा क्या होगा जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा 216। जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा। फिर हम लोग कितना चांस लिए हैं 3 चांस लिए हैं, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है 48। फिर हम लोग क्या करेंगे जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर था प्रीवियस में वो यहाँ पर आके डिविडेंड हो जाएगा। जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा। 48 है डिवाइड 56 को कर रहे हैं 1 चांस देंगे प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर हमारा जो 48 यहाँ पर जो डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना है 8, कितना चांस देंगे 6, रिमाइंडर कितना हो गया 0। ये प्रोसेस तब तक आपको कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। 0 जैसे रिमाइंडर हमारा हो जाएगा हम वहां पे स्टॉप हो जाएंगे। अब है क्या कि अगर पूछा जाए कि इसका HCF क्या होगा, इसका जो HCF होगा वो 8 होगा। यह जो 8 होगा आपको यहाँ पर दिया हुआ क्या है 272 1032। हम इसका HCF निकाल दिए, कितना आया 8 आया। लेकिन यह जो 8 हमारा जो HCF है यह न केवल 272 का होगा और 1032 का, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे पेयर्स होंगे उसका भी HCF वही होगा जो HCF 272 एंड 1032 का होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 8, किसका किसका होगा, आप इसको यहाँ से पेयर करना शुरू करेंगे 8 48, फिर 56 48 216 56 272 216 1032
272। ये जितना भी पेयर है, ये सारे पेयर का HCF वही होगा जो HCF 272 और 1032 का होगा। ये जो है इसको हम लोग एप्लीकेशन में इसको पढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना है कि यह HCF जो 8 हमारा जो कि निकला, यह केवल 272 एंड 1032 का ही नहीं होगा, बल्कि इतना जो आपको यहाँ पर पेयर ऑफ नंबर्स जो दिया हुआ है, ये सारे नंबर्स का भी HCF वही होगा जो इस गिवन नंबर का HCF होगा। ये जो है ये इसका एप्लीकेशन है। आपको किताब में सिर्फ यहाँ पर दिया रहेगा कि आंसर कितना होगा, इसका 8 होगा, लेकिन आपको ये भी जानना है कि यह जो HCF है यह दो नंबर का ही नहीं, बल्कि ये सारे नंबर का भी HCF वही होगा जो इस दो गिवन नंबर्स का होगा। आप लोग ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है इसे निश्चित रूप से अपने नोटबुक पर उतार लें। अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें, इसका प्रत्युत्तर दिया जाएगा। आपका होमवर्क जो होगा RS अग्रवाल बुक में एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1 to 4, 1 से लेके 4 तक है। ये सारा सवाल आपसे बन जाएगा। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलेट डिवीजन लेमा, जिसका कि हम डिफाइन सबसे पहले लिख दिए हैं, वो उसका आंसर होगा। अब सेकेंड टाइप में आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलेट्स डिवीजन लेमा। ये इक्विलेट्स डिवीजन लेमा का एप्लीकेशंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग तो सबसे पहले जो पढ़े इक्विलेट्स डिवीजन लेमा के बारे में क्या पढ़े कि हम किसी भी दो गिवन नंबर्स का हम HCF कैसे फाइंड करते हैं, और वह जो HCF हम लोग जो फाइंड करते हैं वह जो गिवन दो नंबर होता है सिर्फ उसका नहीं होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं, उसका भी HCF वही होगा जो वह गिवन टू नंबर का HCF होगा। सेकेंड थिंग, ये एप्लीकेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ इक्विलेट डिवीजन लेमा क्या कहता है, so that every positive even integer is the form 2m and every positive odd integer is of the form 2m plus 1 where m is some integer। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया कि कहता है कि so that every positive even integer इज ऑफ द फॉर्म 2m, यानी कि जो हमारा जो 2m है यह फॉर्म होगा किसका, पॉजिटिव इवन नंबर का, और जो यह 2m plus 1 है यह फॉर्म होगा ऑड इंटीजर्स का। तो हम लोग जो पढ़े हुए हैं इक्विलेट्स डिवीजन लेमा के बारे में, वो क्या पढ़े हुए हैं कि इक्विलेट्स डिवीजन लेमा जो होगा, इक्विलेट्स डिवीजन लेमा इक्विलेट डिवीजन लेमा ये क्या होता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R होता है, where R 0 ग्रेटर देन एंड लेस देन B। ये हमारा बेसिक इक्विलेट डिवीजन लेमा है, हम इसको अच्छे से जानते हैं। अब एप्लीकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई भी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर फॉर्म दिया हुआ रहता है, वो जो फॉर्म होता है वो फॉर्म किसका होता है, ऑड का होता है या इवन का होता है। उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसके पहले हम लोग यहाँ पर यह जानना चाहेंगे कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा क्या है, 2m और 2m plus 1।
तो 2m जो है ये हमको इवन पॉजिटिव इंटीजर 2m + 1 ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कहने का मतलब हुआ ये जो हमारा 2m है ये हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, और जो 2m + 1 है वो हमारा क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि ये 2m और 2m + 1 ये क्या है, इसको हम लोग कैसे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा पर हम लिखेंगे। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या होता है, a = bq + r। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यह भी हमारा क्या होता था, यह भी हमारा इंटीजर्स होता था, ये भी हमारा क्या है, इंटीजर्स है, ये भी हमारा क्या है, इंटीजर्स है। तो जब हम लोग एप्लीकेशन में जब हम लोग आते हैं तो एप्लीकेशन में सिर्फ हमको फॉर्म रहता है, लेकिन कुछ चीज ऐसे होते हैं जो उसमें हाइड रहता है, जिसके बारे में कि मुझे पता नहीं रहता है कि ये क्या दिया हुआ है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा फॉर्म है वो किसका फॉर्म है। तो इक्विलिब्रियम डिलेमा क्या है, ए और बी हम लोग क्या करते थे, वहां पर मान लेते थे, यहाँ पर भी हम लोग मान लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 2m + 1 दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट a = 2m और a = 2m + 1। अब आपको देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है। अगर हम यहाँ पे a = 2m को लिख दें यहाँ पर a = 2m + 0, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर हम इसको कंपेयर करते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, तो देखिए b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। ये q है, q क्या होता है, हमारा कोसेंट होता है, तो हमारा m क्या हो जाएगा, कोसेंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो 0 है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर जो है q का वैल्यू m हो जाएगा और r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अब हमको क्या चेक करना है, ये जो 2m दिया हुआ है ये हमारा क्या होना चाहिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इसको हमको चेक करना है। अब इवन पॉजिटिव नंबर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स किसको बोलते हैं। इवन नंबर्स क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि m का कोई भी आप वैल्यू अगर आप लेते हैं तो वह वैल्यू लेने के बाद जो हमारा आउटपुट, जो हमारा नंबर होगा, वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे पहले a = 2m और इसको हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेप फॉर्म में लिखेंगे, a = 2m + 0, q = m हो जाएगा और r = 0 हो जाएगा। ये जो है ये हमारा बेस फंडा है, हम इसको लिखें या ना लिखें, लेकिन समझने के लिए आपको इसको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, देखना है, चेक करके देखना है कि क्या a = 2m जो दिया हुआ है, क्या यह m का कोई भी वैल्यू रखने के बाद m क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। m का वैल्यू रखने के बाद जो आपका a का जो वैल्यू आएगा वह इवन है या नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, m का वैल्यू आप यहाँ पे 1 2 3 जितना ले सकते हैं आप ले सकते हैं। अगर हम लोग m का वैल्यू 1 लेते हैं तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर हम लोग m का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। अगर हम लोग m का वैल्यू 3 लेंगे तो 2 × कितना, 3, तो कितना, 6। इस तरह से हम लोग लेते चले जाएंगे। हम क्या देखते हैं यहाँ पर 2 4 6, these are all the given numbers which comes out from the when we will put the value of m = 1 2 3, these are all the numbers are even number। ये आपको कह रहा था चेक करने के लिए कि अगर हम m का कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर्स देते हैं, वह वैल्यू रखने के बाद वह हमारा इवन नंबर होता है या नहीं होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि m का अगर हम कोई भी वैल्यू अगर लेते हैं, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो इवन नंबर आता है। ये हमारा सवाल था। अब इसमें देखिए, अब हमको इसको लिखना कैसे है, तो नीचे में लिखना है कि a इजिकल टू 2m, इस जो क्वेश्चन हमारा कह रहा था, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m, ये कह रहा था। ये जो है यह हमारा क्या है, इवन इंटीजर्स है। किसके लिए, m के किसी भी वैल्यू के लिए। तो हम लोग m का यहाँ पर वैल्यू रखे और चेक करके देख लिए। अब नीचे में हम लोग लिखेंगे hence a is equal to 2m is of the form of even पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा फर्स्ट का आंसर होगा। सेकंड में चेक करना है 2m+1, क्या 2m+1 m के किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये ऑड इंटीजर है या नहीं है। इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, सेम उसी तरह हम लोग जाएंगे और इसको चेक करेंगे। a इक्वल टू 2m+1, फिर हम लोग वही करेंगे। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, r का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और q जो हमारा जो क्वोशेंट होता है वो क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा 2 अगर डिवाइजर है तो इसका रिमाइंडर हमको पता होना चाहिए। अगर हमारा डिवाइजर अगर 2 है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 0 पे हम लोग चेक कर लिए। अब हम लोग 1 पर चेक करके देखते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि m इज इक्वल टू 1 2 3, इस तरह से अगर हम लोग नंबर लेते हैं तो क्या आता है, a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 3 होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 1। अगर हम लोग m का वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 5। फिर अगर 3 लेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 इजिकल टू कितना 7 होगा। इस तरह से हम लोग लेते चले जाएंगे। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि m का किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो जो हमारा नंबर आ रहा है यहाँ पर 3 5 7, these are all the numbers are positive odd numbers। फिर हम लोग वही लिखेंगे कि hence the given positive odd of the form of odd integers is odd if we put the value of it m is equal to 1 2 3 4 5 so and so 1 2 3 is the positive integers। फिर हम लोग वही लिख लेंगे यहाँ पर कि hence a is equal to 2m+1, hence a is equal to 2m+1 is the form of odd integers। ये करना, ये जो होता है ये एप्लीकेशन होता है।